कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय विधायक अमनौर हमारे मंटू भी आए हैं और साथ में पूर्व विधायक सोनपुर विनय झा। सब लोगों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को अब सुचारू रूप से चालू किया जाए। सब लोगों से आग्रह है कि ताली बजाते रहें। शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे, शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शहीद राजेंद्र सिंह जी की जयंती समारोह में, और ये सबसे बड़ा खुशी का समय है कि हम शहीद के 100वां जयंती समारोह में हम आपके बीच में आए हैं। इस मंच पर उपस्थित इस जिले के नेता और प्रदेश के नेता माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी, आपके पूर्व विधायक आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, हमारे साथ पटना से चलकर आए विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अनिल शर्मा जी, शहीद राजेंद्र सिंह जी के भतीजा आदरणीय अजय सिन्हा जी, सांसद प्रतिनिधि राकेश जी, लाल बाबू कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेंद्र सिंह जी, आशुतोष शंकर जी, नीरज जी, ओम प्रकाश पटेल जी, पशुपति शाह जी, अभय कुमार सिंह जी, कंचन सिंह जी, बबलू सिंह जी मुखिया जी, उदय सिंह जी, सुरेंद्र राय जी, और इस मंच के बैठे तमाम नेतागण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम शहीद राजेंद्र सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ नागेंद्र सिंह जी और कृष्ण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज साथियों आपके बीच में आया हूं और शहीद राजेंद्र सिंह जी के आइए रामानुज जी आए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए रामानुज जी के लिए। आज यहां पर इस देश की आजादी के बाद, और स्वाभाविक है आप सोचिए कि आज से ठीक 100 वर्ष पहले जिस व्यक्ति का जन्म हुआ और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, और साथियों आप सोचिए इस देश को आजाद कराने में कई हजारों शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए याद किया, प्राणों की आहुति दी। आज जो हम लोग लोकतंत्र को देखते हैं, हम गुलाम थे। कभी 200 वर्षों तक इस देश को अंग्रेजों ने गुलामी कराया, उसके पहले अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल आए, उसके पहले कई आतंकी आते थे, कभी भारत को लूटने का काम करते थे। लेकिन स्वर्णिम काल, आप सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत का, अखंड भारत का सपना देखा था, और ये भारत नहीं, इसके 3 गुना बड़ा भारत था। और आज जो हिंदुस्तान के बगल में जितने पड़ोसी देश हैं, सब भारत का अंग हुआ करता था सब, लेकिन बढ़ते गए, कटते गए, और 1947 में जब आजादी मिली तो 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया। अब उसी भारत को श्रेष्ठ बनाना है हम तमाम साथियों को, और सभी लोग मिलकर इस आजादी के लगभग 75 वर्षों से अधिक हो गए साथ, और हम सभी लोग लगे हैं कि भारत कैसे आजादी के बाद आगे बढ़ता जाए।
क्योंकि राजेंद्र बाबू ने तो सपना देखा था कि ये देश कैसे आगे बढ़े। कल तक सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, और सोने की चिड़िया को सभी लोगों ने लूटने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो इस भारत के निर्माण में लगे हैं और मेकिंग इंडिया बन रहा है। कल तक सोने की चिड़िया था तो देश के कई दुनिया से लोग आते थे और भारत को लूट कर चले जाते थे। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बना रहा है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। और राजेंद्र बाबू जहां से देख रहे हो कि आजादी के बाद हमने तो स्वर्णिम काल सोचा था भारत का, उसको ठीक करना है। कई चीजें हुई। आजादी के 75 वर्षों तक हम लोग एक एक गांव में बिजली की चिंता करते रहे, विकास की चिंता करते रहे, सड़क की चिंता करते रहे, और आज भी हम चिंता कर रहे हैं। हमको इसके आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत तब श्रेष्ठ होगा जब भारत वर्ष के रहने वाले लोग श्रेष्ठ होंगे। आज भी इस देश में लगभग 80 करोड़ परिवार को सरकार अनाज देती है, तब घर में चूल्हा जलने का काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आकर वो जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं इसलिए अनुभव कर रहा हूं कि सरकार में जब मैंने 2 मार्च को जब हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की शुरुआत, हमारे लोग अभी भी इंडस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, अभी तो मैं आया था कुछ दिन पहले हरिहर बाबा के कार्यक्रम में, और जब मेला शुरू हो रहा था मैंने कहा कि ये पूरा कॉरिडोर बनाना है। ये जो सोनपुर है उसको एक पूरी तरह कॉरिडोर बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाल्मीकि नगर में जिस तरह भगवान राम अयोध्या में जन्म हुआ, मां सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, उसी तरह लवकुश का जन्म वाल्मीकि नगर में हुआ है। वहां भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, जिस चीज की मांग आप लोगों ने किया है, जैसा कि मंटू जी बताते रहते हैं, और हमें एक ज्ञापन भी मिला है साथियों, जिसके माध्यम से बताया गया है कि यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम, जो अभी विनय जी बता रहे थे, मैं इतना ही एक आग्रह करूंगा कि अभी हम लोग भारत सरकार को पत्र लिखने के लिए तैयार है। सिर्फ आप अपने पंचायत या जिला परिषद कहीं से इसको पास कर दीजिए। मैं इतना गारंटी देता हूं अगले वित्तीय वर्ष में रेल मंत्री जी को लाकर यहां का नाम बदलवाने का काम जरूर करूंगा साथियों, क्योंकि ये लोकतंत्र है साथियों, हम थोप नहीं सकते। लेकिन ये जरूरत है, यहाँ की मांग है, यहाँ पर विचार करना ही चाहिए। दूसरा, एक पानी की चिंता आप लोगों ने किया है कि इस इलाके में जो चौर का इलाका है उसको जल जमाव से मुक्त करने का काम किया जाए। मैं तुरंत इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहूंगा, लेकिन मैंने एक और कल्पना की है। आपके सांसद आदरणीय रूडी जी हमसे मिले थे, हम लोगों ने निर्देश किया है कि ये पूरी तरह, ये पूरा इलाका जो चौर है, इसको आप एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर स्थापित किए। मैंने इसका डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया है। ये पूरा बनेगा और सबका सहयोग चाहिए। माननीय विधायक जी हैं, माननीय पूर्व विधायक जी हैं, और आम लोगों को, क्योंकि ये टाउनशिप जब बनेगा तो सरकार को आपके सहयोग की जरूरत है। जमीन चाहिए, जमीन में सब लोगों की सहयोग चाहिए, और क्योंकि तभी सोनपुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनेगा जब आप सभी लोगों का सहयोग मिल पाएगा। इसलिए साथियों,
आज शहीद राजेंद्र सिंह जी के स्मारक पर फूल चढ़ाकर 100वीं जयंती और भगवान बिरसा मुंडा हो, सरदार पटेल हो, इन सब के 150वां जयंती हम मना रहे हैं। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि क्योंकि इनका तो 100वां वर्ष पूरा आज हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह राजेंद्र सिंह जी के विचारों को, ठीक कहा मंटू जी ने, लाइब्रेरी भी बनाना चाहिए। तो हम जरूर, मैं किसी न किसी रूप में यहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, और जैसा कि जमीनी लोगों के पास उपलब्ध है, राजेंद्र सिंह जी के परिवार ने स्कूल में भी दान किया है और स्टेडियम बनाने के लिए आग्रह किया है, उस स्टेडियम को भी बनाएंगे और वहीं पर उनके नाम से एक भव्य डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से इस इलाके के लोगों को ये प्रेरणा मिल सकेगा कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में राजेंद्र सिंह जी की अहम भूमिका रही और नींव रखने का काम उन्होंने किया। इसलिए साथियों, एक और कार्यक्रम में हमें जाना है। मैं सभी लोगों को और विशेष तौर पर मंच पर बैठे सभी साथी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने महापुरुष के इस जयंती समारोह में आने का मौका दिया। मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।